तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विथ एस के श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th रेनवो पार्ट 2 का आपका 7th चैप्टर है, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब कि एक बच्चे का जन्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिहाज से है और ये पूछेगा आपसे एग्जाम में इसका समरी, तो आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। एक बात तो आपका ये हो गया बच्चों। दूसरी बात ये है कि समरी हम जैसे आपको पढ़ाते हैं, हम जैसे लिखते हैं, आप एकदम वैसे ही लिखिए आप अपने एग्जाम। इससे होगा क्या कि मिलेगा आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलिए कि सर कि हमको अपने मन से लिखने का मन है, आप बिंदास लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है जो हम बनाए हुए हैं ये आप मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। आ जाओ मिलके बात करते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। बच्चा पार्टी हम सबसे पहले आपसे बात ये करेंगे कि ये जो आपका चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसके जो लेखिका है, इनकी जो ऑथरेस है, आप इनके नाम को याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने आता है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तो इनके नाम को याद करना और इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है उसको रिलेट करना ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे आपको देना होगा आपका अटेंशन। आज हम मिलकर बात करते हैं बच्चों। इस जो चैप्टर है इसका नाम है, ये जो आपका चैप्टर इसका नाम क्या है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म। इनको लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा, जर्मन ग्रीर। तो एक छोटा सा लॉजिक आपके सामने निकल के आता है, वह बच्चों एक छोटा सा जो लॉजिक है वह आपके सामने निकल के आता है कि सर कैसे याद करेंगे। तो सीधा बोलिएगा आप कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था। अरे बोलो ना हाँ, आप सीधा बोलेंगे कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलना है आपको जर्मनी में। कोई पूछेगा आपको आज के बाद से कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा, जर्मनी में। तो बच्चे का जन्म तो अ चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, तो जर्मन ग्रीर। इस तरीके से आराम से इस चैप्टर के जो लेखिका है, जो ऑथरेस है, आप उनको रिमेंबर, आप उनको याद कर सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अरे बोलो ना हाँ। आजा बच्चों, अब इस महफिल को लेकर हम आगे आते हैं। चलिए आ जाइए, ये रहा हमारा चैप्टर। मैंने कोशिश की है यहाँ पे पहले समझाने का आपको। दिस एसे बच्चा पार्टी, यह चैप्टर जो आपका है जिसका हम आपको पढ़ा रहे हैं समरी, ये आपका अपने आप में एक एसे है, ESSAY। इसको आप बोल सकते हैं सोशल, हालांकि हम बाद में बताएंगे आपको। ये आपका अपने आप में एक एसे है, इसको आप कायदे से बोलते हैं निबंध, समझे कि नहीं। और इसको लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा, जर्मन ग्रीर। तो आइए हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस एसे, यह निबंध, हैज बीन रिटन, इसको लिखा गया है बाय जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर के द्वारा। कहता सी वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था इन 1939, 1939 में, एंड और एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है बच्चों कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद में हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड, इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो रचनाएं हैं, वह इंक्लूड है जिस बुक में उसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज। ये सब इनका इंपॉर्टेंट वर्क है और आपसे आपके एग्जाम में पूछिएगा भी, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप आराम से इसको लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तब, अगर सब्जेक्टिव में आएगा, कहेगा सर सब्जेक्टिव में कैसे आएगा, आएगा ना। ऐसे पूछ सकता है कि राइट द 2 फेमस वर्क्स ऑफ जर्मन ग्रीर, कि जर्मन ग्रीर का 2 फेमस कार्यों का नाम लिखे। या बच्चों इसका मतलब रचनाएं होती है, रचना। इस WOR के इस वर्क का मतलब होता है काम, समझे, लेकिन इस वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशन, आपने क्या काम किया है, रचनाएं। तो बोलेगा अगर आपसे आपका एग्जामिनर कि जर्मन ग्रीर के द्वारा जो लिखा गया या लिखी गई जो किताबें हैं उसमें से 2 का नाम बताइए,
तो आप सीधा लिख सकते हो वहाँ पे सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द चेंज। आई बात समझ में? एक बार इसको हम फिर से करते क्या रिकैप। यह आपका अपने आप में कैसे है और इसको लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा, जर्मन ग्रीर, एंड शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था इन 1939 1939 में, एंड एजुकेटेड, और उनका शिक्षा दीक्षा मतलब कि एजुकेशन जो कहाँ मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला। बच्चों कहाँ मिला? ऑस्ट्रेलिया। हर वेल नोन, और वो उनका जो फेमस जो वर्क्स है, रचनाएं हैं, वह इंक्लूड है सेक्स एंड डेस्टिनी में एंड द चेंज में। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी, इसको समझना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अरे बोलो ना हाँ। आ जाओ इस कहानी को लेके आगे आते हैं। इसके बाद कायदे से इस कहानी को अगर लेके हम आगे आए तो यहाँ मैंने क्या किया मेंशन, मैंने यहाँ क्या लिखा है वो समझिएगा। इन दिस एसे, इस निबंध में सी टॉक्स, वो बात करती है अबाउट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। मतलब परंपरागत समाज में जो है कैसे मैनेजिंग, मतलब कैसे मैनेज किया जाता है। वेज का मतलब होता है तरीका, और आप जानते हैं चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म। मतलब पुराने समय में परंपरागत तरीके से जब किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो उसको मैनेज किस तरीके से किया जाता था, उसके बारे में इसमें बात किया गया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इन दिस एसे, इस निबंध में सी टॉक्स, वह बात करती हैं अबाउट के बारे में, द वेज, उन तरीका, उन प्रोसेस के बारे में, ऑफ मैनेजिंग, जिसके द्वारा मैनेज किया जाता था चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे का जन्म का, इन में ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाज में। मतलब पहले वाले आप बोल सकते हैं परंपरा, जानते हैं ना आप, तो पहले के ज़माने में जब किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो किस तरीके से उस बच्चे के माँ के साथ बिहेव किया जाता था, इसके बारे में इसमें बात किया गया। बच्चों इसके बाद कहता है कि अकॉर्डिंग टू अथर, अथर के अनुसार, अ मदर, एक माँ, इज केप्ट, उस एक माँ को रखा जाता है, फ्री, आज़ाद, फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चा पार्टी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, जानते हैं ना, मतलब बच्चे के जन्म के समय जो है इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाता है कि आप भाई साहब टेंशन मत लीजिए, भाई साहब नहीं, महिला को आप जानते हैं बहन जी बोलते हैं, कि आपको प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आराम से हो जाएगा, इस चिंता से उसको दूर रखा जाता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत तरीके से, परंपरागत समाज में, मतलब पुराने समाज में इसको इस कंडीशन में महिलाओं को दूर रखा जाता है चिंता से, कि आप जो है मत घबराइए, कि भगवान जी है ना, कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। कहता है प्रेग्नेंट वीमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिला होती है, इज सपोर्टेड, उसको सपोर्ट किया जाता है बाय हर फैमिली, उनके परिवार के द्वारा। मतलब कि गर्भवती महिला को उनके परिवार के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, उनको हेल्प किया जाता है। और अब इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं बच्चा पार्टी। तो यहां मैंने अब क्या लिखा है बच्चों, यहां मैंने लिखा है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कहानी हमें यहाँ क्या कहता है। सो कहता है इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाज में, वेमेन गो टू लिव, वह रहने के लिए चली जाती है, विथ दियर मदर इन लॉज फ्रॉम मदर्स हाउस। मतलब वह अपनी सासू माँ के घर छोड़ करके अपनी माँ के घर चली जाती है। चूँकि अपनी माँ से जो अंडरस्टैंडिंग उनका बचपन से रहता, उतना अंडरस्टैंडिंग शायद 1 या 2 साल में किसी भी बहू का अपनी माँ के अपनी सासू माँ के साथ शायद नहीं बन पाता है। बाकी आप खुद समझदार है। कहता आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, व्हेन, जब, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का जन्म होता है, अकर्स, मदर लूजेज, तो माँ जो है खो देती है, अकर्स माने होना, प्राप्त होना, मदर लूजेज हर नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। इसका मतलब क्या उसे समझिए, मतलब कि जब कोई लेडी, जब कोई महिला फर्स्ट टाइम माँ बनती है, तो माँ बनने के बाद बच्चों होता क्या है, होता ये है कि वह अपना नाम उसका जो होता है ना खत्म हो जाता है,
और वह अपने पहले बच्चे के नाम से जानी जाती है। जैसे आप अपने समाज में देखते होइएगा, अगर किसी महिला का नाम है, ऐसा हम मान लेते हैं कि सीमा, या हम मान लेते हैं किसी महिला का नाम क्या है, लक्ष्मी, कुछ भी नाम है, और अगर वह जाती है अपने मैके में या अपने ससुराल में, और अगर उसके पास एक बच्चा है तो लोग उनको बोलता है उस बच्चे के नाम से। जैसे मान लीजिए उस बच्चे का नाम मोहन है तो हे मोहन के माई, हे मोहन के फलना ची, ऐसे लोग बुलाता है। आपको पता होगा हमारे गांव समाज में, चूंकि भारत गाँव का देश है और हम लोग जो है गाँव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि खास करके आप लोग जो है बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और बिहार किस प्रकार का राज्य है इसके बारे में आप जानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता क्या बच्चों नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कहता है क्या कि मदर जो है लूजेज, खो देती है हर नेम, अपने नाम को, एंड और इज नोन एज, जानी जाती है द मदर, द नेम यहाँ पे होगा द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, अपने पहले बच्चे के नाम से वह माँ जाने जाती है। इट इज़ ए फैक्ट, यह एक तथ्य है दैट कि वुमेन बिकम्स मेंबर ऑफ दैट फैमिली, कि कोई भी महिला जो है उस परिवार का सदस्य तब बन पाती है व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, जब वह एक पहले बच्चे को जन्म देती है। इसमें होता क्या है, आप जानते हैं कि महिला के पास वो शक्ति होता है जो आपके वंश को आगे बढ़ा सकती है। और अगर आपकी शादी हुई और आपकी शादी के बाद आपकी जो वाइफ है माँ बनने में उनको समस्या है, तो आपके परिवार के जो लोग होते हैं कई प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं कि अब क्या होगा, नहीं होगा, समझे कि नहीं, छोड़ दिया जाए इनको या दूसरी शादी जो है आप करेंगे। बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, जबकि मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन इसमें लिखा गया है जो बात सही है। इसमें लिखा गया है कि कोई भी लेडी जो है अपने नए परिवार की मेंबर तब बनती है जब वह एक बच्चे की माँ बनती है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अब वह महिला उस परिवार की सदस्य है। लेकिन अगर हम कायदे से बात करें बच्चों, तो अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते होइएगा कि ऐसा होने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट करना नहीं चाहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। आगे आइए बच्चों, इसके बाद यहाँ क्या कहता है क्या, इसके बाद इसमें कहता है क्या, इन दिस एसे, इस निबंध में राइटर हैज ऑल्सो सोन, जो लेखिका है वह यह भी दिखाई है हाउ, कैसे बांग्लादेशी वुमेन, बांग्लादेश की जो महिला है, लुक आफ्टर, देखभाल करती है, दियर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को। कहता चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 या 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, मतलब वह बच्चा जो 5 या 6 साल का होता है उसका देखभाल किया जाता है होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा उसका देखभाल किया जाता है। कहता और सिलहेटी, बच्चा पार्टी, सिलहेट एक सिटी है जो कहाँ का है बच्चा पार्टी, बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश में एक सिटी है जिसका नाम सिलहेट है। अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको यहाँ जानना है, तो हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे बच्चों आपसे। यहाँ कहता क्या है कि और सिलहेटी वीमेन, मतलब कि सिलहेट जगह की जो महिलाएं हैं, डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करती है दैट कि इफ़, यदि अ गर्ल इज लकी, अगर कोई लड़की भाग्यशाली है, एंड और हर पेरेंट्स आर अलीव, और उनके जो माता पिता हैं अगर वो जीवित हैं, देन शी इज सेंट, तब उसको भेज दिया जाता है टू हर मदर्स हाउस, उनके माता जी के घर, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ महीने। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि गर्भकाल जब बच्चा बट 9 महीने का होता है, तो 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के लास्ट, या बोल सकते हैं कि कुछ महीने पहले, यहाँ लिखा हुआ है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीना पहले जो है उनको उनके अपने मम्मी पापा के पास भेज दिया जाता है। देयर, वहाँ, सी गॉट, वह पाती है लॉट्स ऑफ लव, लॉट ऑफ लव, यहाँ पे लॉट्स होगा, और लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, वहाँ पे उसको बहुत सारा प्यार मिलता है, एंड और उसका ध्यान भी रखा जाता है उनके फैमिली मेंबर के द्वारा। अब आप आगे आ जाओ बच्चा पार्टी, जो हमारा अगला कहानी क्या कहता है,
इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कहानी इसमें दिया गया है। हालांकि इसको हम पढ़ते हैं क्या, बंटू, समझे। इसको कुछ लोग पढ़ता है क्या, बैंटू, इसको बैंटू भी लोग बोलता है। मतलब कि बंटू अपने आप में एक लैंग्वेज है। बच्चा पार्टी ये अपने आप में क्या है, अरे बोलो ना, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को जो लोग बोलते हैं उसको कहा गया बैंटू पीपल। बैंटू पीपल, जैसे इंडिया में भोजपुरी है, तमिल है, बंगाली है, कन्नड़ है, क्या बोलते हैं, वर्जिका है, हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश भी है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के भाषा यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में एक लैंग्वेज जिसका नाम क्या है, बैंटू। तो बैंटू जो आपका लैंग्वेज है, वो भाषा बोलने वाले जो विमेन हैं, महिलाएं हैं, वो कहती है, उनके केस में क्या होता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड प्रेग्नेंट लेडी इज फार फ्रॉम नॉर्मल। उसको नॉर्मल तरीके से जो होता है किसी बच्चे का जन्म, उससे उसको दूर रखा जाता है। जैसे हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या होता है कि अगर कोई महिला माँ बनने वाली है, तो हमारे गांव समाज की 2, 4, 5, 10 जो महिलाएं होती हैं, वो आकर के उनको सपोर्ट करती है। या अगर वह जाती है नर्स के पास, इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, तो वहाँ पर भी नर्स के द्वारा या कुछ लोकल महिलाओं के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा जो है साउथ अफ्रीका की जो महिलाएं हैं, जो बैंटू लैंग्वेज का यूज़ करती है, बैंटू वुमेन है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। कहता है क्या, द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग वुमेन हु वर लेबरिंग एलोन। डिलीवरी वार्ड में वह महिला जो है चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, एकदम अकेले संघर्ष कर रही होती है बच्चों, एकदम अकेले, और कोई भी आदमी उसको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। कहता पुल्स ऑफ ब्लड, मतलब खून का जो है झरी लगाता है, बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ होता है, ले ऑन द फ्लोर, मतलब कि फर्श पर जो है बच्चा पार्टी बहुत सारा खून जो है गिरा हुआ होता है। और यहाँ मैंने लिखा है बैंटू लैंग्वेज है इन साउथ अफ्रीका में। चलिए, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे देने की किया कोशिश डिलीवरी वार्ड का। अब ये आपका लास्ट रहा। कहता है बच्चा पार्टी क्या, 10 इस प्रकार द राइटर हैज शोन, जो लेखिका है वह दर्शाती है, हाउ, कैसे चाइल्ड बर्थ इज कंडक्टेड, बच्चे के जन्म को जो है कंडक्ट किया जाता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत तरीके से, परंपरागत समाज में, एंड और व्हाट प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट, और किस प्रकार की समस्याएं हैं वर्तमान में इन आर सोसाइटीज, हमारे समाज में, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान, जब बच्चे का जन्म होता है तो किस किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता महिलाओं को, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। बच्चा पार्टी मेरे ख्याल से जो आपका आज का चैप्टर है इसका समरी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम सारे बच्चे मिलते हैं कब, कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।